एक नेता ने खाने में मांगा अचार। अच्छा। हमने दिया एक बार, उसने मांगा दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, और जब मांगा पांचवी बार तो हमने कहा सरकार ये अचार है, भ्रष्टाचार नहीं। बहुत बढ़िया। माँ ने कहा बेटा मेरा जोरू का गुलाम बना, बीबी बोली लगता है मुझे माँ का लाल तू। माँ ने कहा बेटा मेरा जोरू का गुलाम बना, बीबी बोली लगता है मुझे माँ का लाल तू। पापा बोले मैं भी इसी दौर से गुजर चुका, मेरी माँ तो रही नहीं तेरी माँ संभाल। तो जब थे हम कुंवारे तब भी आदमी थे फालतू। अच्छा। अरे जब थे हम कुंवारे तब भी आदमी थे फालतू, आजकल भी हो गए हैं शादीशुदा पालतू। अच्छा। जब थे हम कुंवारे तब भी आदमी थे फालतू, आजकल भी हो गए हैं शादीशुदा पालतू। जब से कभी हुए हमें देख सभी कहने लगे आलतू जलालतू और आई बला को टालतू। बढ़िया बढ़िया दीपक, वाह वाह वाह। एक नेता ने खाने में मांगा अचार। अच्छा। हमने दिया एक बार, उसने मांगा दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, और जब मांगा पांचवी बार तो हमने कहा सरकार ये अचार है, भ्रष्टाचार नहीं। बहुत बढ़िया। वाकई में बड़े समझदार लोग हैं, भगवान कसम। मैं तो जब आया तो पवन जैन सर मुझसे बोले दीपक दनादन तुम भोपाल से आए हो, याद रखना राजा खेड़ा के लोग बड़े समझदार। मैंने कहा अच्छी बात है सर। फिर घर गया तो घर पे फिर बोले दीपक दनादन भूल मत जाना तुम भोपाल से आए हो, राजा खेड़ा के लोग बड़े समझदार। मैंने कहा अच्छी बात है सर। जैसे ही यहाँ आया तो फिर मुझसे बोले दीपक दनादन भूल तो नहीं गए, तुम भोपाल से आए हो, राजा खेड़ा के लोग बड़े समझदार। मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा सर आप तो ये बताओ राजा खेड़ा के सब लोग समझदार हैं कि कोई बेवकूफ भी पाया जाता है? ये बोले नहीं, जरूरत पड़ने पर भोपाल से बुलाया जाता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये हास्य कवियों की स्थिति, भगवान कसम। कुमार विश्वास सर आए, मुझसे समर साहब ने मिलवाया, बोले बहुत अच्छा कवि है। तो कुमार विश्वास सर बोले और दीपक दनादन क्या कर रहे हो? मैंने कहा सर मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरी पत्नी जरूर जानवरों के उत्थान के लिए बड़े काम कर रही है। सर ने मुझे नीचे से ऊपर देखा, ऊपर से नीचे देखा, बोले तेरी पत्नी जरूर जानवरों के उत्थान के लिए काम कर रही होगी, लेकिन तुझ में तो कोई सुधार ही नहीं देख रहा। कवियों की हालत खराब। समर साहब बैठे मेरे घर आ गए। कल घर जब आए तो मेरा 8 साल का लड़का दरवाजे पे खड़ा, बोले पापा हैं? उसने कहा हैं। बोले बुलाओ। उसने कहा पापा नहीं आ सकते। ये बोले क्यों नहीं आ सकते? क्या पापा खाना खा रहे? उसने कहा नहीं। बोले क्यों नहीं आ सकते? क्या पापा नहा रहे? बोला नहीं, मम्मी के हाथ में चप्पल है, पापा सिर खुजा रहे। भगवान कसम बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। अच्छा लोग मुझे देख के समझते हैं कि ये श्रृंगार का कवि होगा, प्यार मोहब्बत लिखता होगा, लेकिन भगवान की कसम प्रेम से अपना दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। क्योंकि मैंने जिससे प्रेम विवाह किया आजकल वही प्रेम चोपड़ा बन के मेरे सिर पे नागिन डांस कर रही है। क्या हो गया प्रेम? सुनना। घर बार क्या संसार को भी छोड़ दूंगा मैं, ब्यूटी पार्लर रूपी परियों को समर्पित करता हूं। घर बार क्या संसार को भी छोड़ दूंगा मैं, रस्मों को रिवाजों को सभी तोड़ दूंगा मैं। घर बार क्या संसार को भी छोड़ दूंगा मैं, रस्मों को रिवाजों को सभी तोड़ दूंगा मैं। चेहरा तुम्हारा देख के आता सुकून मुझे, चेहरा तुम्हारा देख के आता सुकून मुझे। मेकअप के बिना आई तो सिर फोड़ दूंगा मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी पल्ले पड़ी आपको, भगवान कसम। मेरे बच्चे इसी में पल जाएंगे। वो तो राजा खेड़ा में एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन हुआ, एक बड़े कवि ने बड़ी देर तक कविता सुनाई, लेकिन किसी ने ताली नहीं बजाई। उस कवि को गुस्सा आ गई, गुस्से में जोर से चिल्लाया
कि लगता है यहाँ जितने बैठे सब कसम खा के आए कि ताली नहीं बजाएंगे, लेकिन मैं भी कसम खा के आया कि ताली तो बजवा के रहूंगा, नहीं तो किसी बिल्डिंग से जाके कूद जाऊंगा। पब्लिक में से एक उठा, बोला साथ चल, धक्का में लगे। अरे बिन बुद्धि धरती पे आए और धरा के बोझ कहाए, गेंडे जैसा होता जाए काया का विस्तार दनादन। बिन बुद्धि धरती पे आए और धरा के बोझ कहाए, गेंडे जैसा होता जाए काया का विस्तार दनादन। शिक्षा की नहीं बिल्कुल इच्छा, लेकिन बारंबार परीक्षा देते थे और 0 नंबर पाते थे हर बार दनादन। तो कक्षा में टीचर जी सूते, घर में पापा मारे जूते। अरे कक्षा में टीचर जी सूते, घर में पापा मारे जूते। बड़े निठल्ले सांड हो गए, खाते खाते मार दनादन। एक दिन एक कवाड़ी आया, डैडी ने हमको तुलवाया, फोकट में भी ना ले पाया, ऐसे हम भंगार दनादन। तो बिजनेस भी बर्बाद कर दिया, आती जाती कन्याओं की छोटी छोटी मुस्कानों पर देते रहे उधार दनादन। वाह। अरे बिजनेस भी बर्बाद कर दिया, आती जाती कन्याओं की छोटी छोटी मुस्कानों पर देते रहे उधार दनादन। वंचित रहे प्रेमिकाओं से, बॉयफ्रेंड की भूमिकाओं से, हर कन्या ने हम में देखा भैया का किरदार दनादन। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो हमने तिकड़म खूब लगाई, जैसे तैसे एक पटाई। अरे हमने तिकड़म खूब लगाई, जैसे तैसे एक पटाई, फेरे लेके बनी लुगाई, टुनटुन सी दमदार दनादन। हमने तिकड़म खूब लगाई, जैसे तैसे एक पटाई, फेरे लेके बनी लुगाई, टुनटुन सी दमदार दनादन। हम तो ठहरे चश्माधारी, कहलाते थे सबसे भारी, लेकिन निकली अपनी नारी हिटलर का अवतार दनादन।